इंसान आज बहुत सारी तरक्की कर रहा है। धरती पर क्या, अंतरिक्ष में भी इंसान अपने पांव पसार रहा है। कभी चांद तो कभी मंगल पर अपने रॉकेट भेज रहा है। पहले कुछ यान जब अंतरिक्ष में कुछ भी एक्सप्लोर करने को चाहते थे तो वह वापस नहीं आते थे, पर अब रियूजेबल रॉकेट का उपयोग कर स्पेस एजेंसी मुनाफा भी कमा रही है और समय भी बचा रही है। यहाँ तक तो ठीक था, पर कहते हैं ना, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई जरूर होती है। क्या रियूजेबल रॉकेट का उपयोग करने से हमारी धरती के लिए कोई खतरा तो नहीं? शायद हाँ। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हम इंसानों की वजह से ही एलियंस जीव धरती पर घुसपैठ करेंगे। हम इंसान ही उन्हें धरती पर आने का मौका दे रहे हैं। ये मौका भविष्य में और बढ़ने वाला है। यानी इंसान की पहुंच जितनी ज्यादा अंतरिक्ष में बढ़ेगी, एलियन जीवों के पृथ्वी पर हमले की आशंका बढ़ती चली जाएगी। हाल ही में एक रिसर्च पेपर पर यह दावा किया गया है। ये रिसर्च पेपर हाल ही में बायोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक इंसान जितनी ज्यादा अंतरिक्ष यात्राएं करेगा, उतने ज्यादा एलियन जीव अंतरिक्ष यानों के साथ धरती पर लौटेंगे। हो सकता है कि ये जीव आपको आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन धरती के वायुमंडल में आने के बाद ये यहाँ के जीवों के बीच घुसपैठ करके बड़ा खतरा बन सकते हैं। मॉन्ट्रियल स्थित मैकगिल यूनिवर्सिटी में इन्वेंशन बायोलॉजी के प्रोफेसर एंथनी रिकियार्डी ने बताया कि इंसान की अंतरिक्ष में जाने की चाहत उन्हें एलियन जीव की समस्या से रूबरू कराएगी। इंसान जितना ज्यादा अपने अंतरिक्ष यानों को स्पेस में ले जाएंगे, उन्हें उतना ज्यादा एलियन जीवों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जीव बेहद सूक्ष्म हो, लेकिन ये आपके यान के साथ धरती पर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में अगर इन्होंने धरती पर अपना घर बना लिया तो ये धरती पर मौजूद जीव जंतुओं पर असर डाल सकते हैं। एंथनी रिकियार्डी ने कहा कि यही हाल धरती के सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी है। वो भी जान के साथ अंतरिक्ष में जाकर किसी और ग्रह या वस्तु पर अपना घर बना सकते हैं। यानी दोनों तरफ से जीव जंतुओं का प्रदूषण फैलेगा या बढ़ेगा। एंथनी और उनके साथी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और इन्वेंशन बायोलॉजिस्ट मिलकर काम करें, तभी इस तरह की समस्याओं का समाधान होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष यानों से आने वाले एलियंस जीव ज्यादातर सूक्ष्म होंगे, यानी बैक्टीरिया या उनके आकार के, इसे अंतर्ग्रहीय प्रदूषण कर रहे हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि फिलहाल इसकी आशंका बेहद कम है, लेकिन जिस तरह से इंसान तेजी से स्पेस की तरफ जा रहे हैं, उससे इनके धरती पर आने की समस्या बढ़ेगी। इसे रोकना मुश्किल होगा। अगर वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले यानों की बारीकी से जांच करें तो हो सकता है कि उन्हें कुछ एलियन जीव उस पर चिपके हुए मिल जाए। इंसानों ने जीवों को इधर उधर भेजकर इस तरह की समस्या पहले भी बढ़ाई है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला फंगस को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस के पेड़ खत्म होने लगे। अब ऑस्ट्रेलिया में इस फंगस की वजह से यूकेलिप्टस के बेहद कम बचे हैं। साल 2019 में इजरायली बेरीशीट स्पेसक्राफ्ट में टार्डिग्रेड नामक सूक्ष्म जीव को भेजा गया था। ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकराकर खत्म हो गया। टार्डिग्रेड एक ऐसे जीव होते हैं जो बेहद खराब स्थिति में भी जीवित रहते हैं। वो स्पेस के वैक्यूम में भी जिंदा रहते हैं। हालांकि साल 2021 में जब एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि इजरायली स्पेसक्राफ्ट के साथ टार्डिग्रेड टक्कर की वजह से मारे गए, लेकिन मुद्दा ये है कि इंसानों ने एक सूक्ष्म जीव को चांद पर तो भेजा, यानी धरती के जीव को दूसरे ग्रह पर। इसका मतलब यह है कि दूसरे ग्रहों के भी तो सूक्ष्म जीव धरती पर आते होंगे। एंथनी कहते हैं कि नासा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैविक प्रदूषण के खतरे से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए साल 1960 से ही प्लानिटरी प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से अंतरिक्ष में इंसान अपनी बाहें फैला रहा है, दूसरे ग्रहों का एक्सप्लोर कर रहा है, यानों को दूसरे ग्रहों पर भेजकर वापस धरती पर बुला रहा है, ऐसे में पूरी संभावना है कि दूसरे ग्रहों के एलियंस धरती पर आ रहे हों।